हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम योर फैकल्टी फॉर सी सेट। मेरा नाम है अभिषेक अरोरा। और अभी तक की जो ये मेरी लेक्चर सीरीज है, इसमें मैंने जो पहला लेक्चर जो स्टार्ट किया था, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सी सेट के लिए स्टार्ट किया था, उसमें मैंने सी सेट का जो पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पूरा पैटर्न है वो तो एक्सप्लेन किया ही था, अर्थात सी सेट का क्या पैटर्न है वो तो एक्सप्लेन किया ही था। और साथ में मैंने जो है सी सेट का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है उसका स्पेसिफिकली मैंने जो यूनिवर्सल रूल्स होते हैं उस पैसेज से डील कैसे करना है, पैसेज होते क्या हैं, टेल वर्ड्स क्या होते हैं, उससे डील कैसे करना वो एक्सप्लेन किया था। और जो मेरा लेक्चर 2 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की इस सीरीज का, उसमें मैंने टेल वर्ड्स अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि अजम्पशन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स कई सारे दिए थे। इन्फरेंस, इम्प्लीकेशन, क्रक्स, करोलरी, मैसेज, अंडरलाइंग टोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी टेल वर्ड्स जो मुझे मोस्ट रिलेवेंट लगे वो सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद जो है एक एक टेलवर्ड से जुड़े पैसेजेस हमने डील करना स्टार्ट किए। आज जो है आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अंडरलाइंग टोन से जुड़ा। अब अंडरलाइंग टोन जो है, अब जनरली देखिए, मैंने जो जितना भी देखा है यूपीएससी के जितने भी पैसेज मैंने उठा के देखे हैं, जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो होते हैं अजम्पशन, इन्फरेंस, इम्प्लीकेशन, ये और कुछ हद तक मैं कहूंगा मैसेज, करोलरी, एक्सेट्रा वाले। बट जो और मेन आइडिया वाले भी थोड़े से। लेकिन जो अंडरलाइंग टोन है, जो मिसलिनियस दूसरे जो रिमेनिंग पैसेजेस हैं, उसमें ज्यादातर केसेस में एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस, जो दूसरी ट्रिक्स है, जो यूनिवर्सल रूल में कई सारे मैंने ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स है, कैसे डील करना पैसेज से, वो सब अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उसमें देख सकते हैं। अंडरलाइंग टोन, अब अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो इसके पीछे का एक तरह का टोन कैसा, अब जनरली हम टोन की बात करते हैं तो टोन क्या होता है, या तो पॉजिटिव टोन है किसी बात का, या तो नेगेटिव टोन है, या न्यूट्रल टोन है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी संस्कृति में जो भारतीय संस्कृति है उसमें आपने देखा होगा कि जो पशु पक्षी है हमने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो हम उनको भी ऑब्जर्व करते हैं और उससे उनसे भी सीखते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने सुना होगा काक चेष्टा बको ध्यानम, ऐसा पूरा विद्यार्थी के पंच लक्षण जो होते हैं उससे रिलेटेड एक श्लोक है, आपने सुना होगा। आपने सुना होगा कि विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए। तो जो जानवरों के अंदर जो जो अदर एनिमल्स है उनके अंदर जितने भी, मैं कहूंगा कि जो अच्छे गुण हैं उनसे भी सीखना, ये हमारी संस्कृति में आपने ऑब्जर्व किया होगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बता क्यों ना, आपको भी समझ आएगा। लेकिन जो जैसे कि आप कहते हैं ना कि कुछ अच्छी बातें होती है कि हमें पशु पक्षियों से भी सीखनी चाहिए, तो ये एग्जाम्पल आता है। अब आपने सुना होगा कि आपको, जैसे कि साफ सफाई को लेकर के आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि भाई, अरे कुत्ता भी बैठता है तो अपनी जगह साफ करके बैठता है, कुत्ता भी बैठता है तो अपनी जगह साफ करके बैठता है। अब इश्यू इश्यू क्या होता है, टेक्निकली वो कुत्ते की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जो चेंज आता है वो कहाँ से आता है, टोन से आता है। भाई वो आप उस कह रहे हैं कि हमें उससे सीखना चाहिए कि जो जानवर है वो भी, उसमें भी ये गुण है तो हमें उन गुणों से सीखना चाहिए। जहां से भी जो अच्छी बात सीखने को मिले वेलकम करनी चाहिए, ये बात होती है। लेकिन जो रियल डिफरेंस होता है टोन का। उदाहरण के तौर पर, अब जैसे आपने सुना होगा कई लोगों को बोलते हुए, एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि जैसे कि कुत्ता भी पालते हैं तो उसे बचपन शुरुआत बांधना पड़ता है, वो बाद में जाओगे तो बंधेगा नहीं। तो कुछ लोग को ये ऑफेंसिव लगता है। एक्चुअली ये जो सारे एग्जांपल है, ये एक उदाहरण के तौर पे दिए जाते थे कि हमको उनके साथ कैसे डील करते हैं, तो ह्यूमंस के साथ कैसे डील करना है। और ऐसा नहीं कि उनके साथ कैसे डील करते हैं उसके आधार पर, लेकिन जहां से भी जो भी सीखने को मिलता है, जो भी एक व्यवहार में, उसे हमें वेलकम करना है। तो जो ऐसे तो अच्छी बात बोली जा रही होती थी कि कुत्ता भी बैठता है तो जगह साफ करके बैठता है, लेकिन जो रियल डिफरेंस होता है वो होता है टोन का। उदाहरण के तौर पर एक पैसेज मैंने आपको मैसेज वाले में बताया था और उस समय मैंने आपको टोन समझाया था कि टोन उसका क्या है, कि उसमें ऐसा होता है कि भी हमें जो योग्य पात्र है उसको चुनना चाहिए और अयोग्य पात्र को नहीं। तो उसका टोन ऐसा था कि जूता भी हमें सिलवाना होता है ना, तो हमें किसी योग्य इंसान के पास जाते हैं। और जब पॉलिटिशियन चुनने होते हैं तब हम क्या करते हैं, ये बात, ये कुछ ऐसा टोन था उसका। मैसेज बेस्ड पैसेजेस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है, जनरली जो हमारा टोन होता है वो क्या होता है, वो होता है जैसे कि आप देखिए बात कर रहे हैं, हेलो कहाँ हो तुम, ये न्यूट्रल टोन है। हेलो कहाँ हो तुम, गुस्से वाला। हेलो कहाँ हो तुम, बोलने की जरूरत नहीं है। तो
बात ये है कि टोन में ऐसा होता है, लेकिन अब मैं यूपीएससी के पैसेजेस देखता हूँ, जनरली मैंने देखे हैं अंडरलाइन टोन वाले जितने भी पूछे गए हैं, कोई बहुत ऐसे कोई अप्रोच इसमें वर्क कर रही हो ऐसा मुझे इतना दिखा नहीं है। लेकिन फिर भी एक पैसेज में लेके आया हूँ, चलिए हम देखते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें टोन वाला एंगल आपको कहाँ दिखता है, ऐसे मेरा मानना है टोन का एक एंगल ये मुझे दिखा, एक मुझे याद आ रहा है कि जनरली किसी चीज को लेकर सपोर्टिव टोन है या अपोज करता टोन है, क्या है हमें वो जानना होता है। तो इसमें आपको आइडिया आ जाएगा अभी कि एक्चुअली यहाँ टोन क्या है। चलिए देखते हैं। तो ये एक ही पैसेज में लेकर आया हूं, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से अटेम्प्ट करें, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूं। देखिए आप खुद से इसे अटेम्प्ट कीजिए। अब मैं मान लेता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया और खुद से इसे अटेम्प्ट किया। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, मेरी अप्रोच ये रहती है कि भाई मैं आपको बहुत ही आराम से समय लेकर समझाता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि क्लास में अगर मैं स्लो जाऊंगा तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में फास्ट हो जाएंगे, क्लास में अगर मैं फास्ट किया तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में स्लो हो जाएंगे। देखिए, इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, देखिए सबसे बड़ी बात तो होती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कई तरह के होते हैं, समूह इत्यादि संगठन। तो बात हो रही है उसमें इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिकली एक एडजेक्टिव आगे जोड़ दिया गया, ठीक है। allowing mankind to benefit by the productivity of machines should lead to a very good life of leisure। ओके, बोल रहे हैं जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें मैनकाइंड को बेनिफिट बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स। अब देखो, मशीन्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है उससे हमको बेनिफिट मिल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं किसमें, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में। शुड लीड टू अ वेरी गुड लाइफ ऑफ लीजर, ठीक है। अब देखो क्या है कि अब आगे पढ़ना शुरू करें उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। कि भाई आप जैसे कहीं जॉब करते हैं, अब मान लीजिए 10th फ्लोर पे वहां पर आपका ऑफिस हो, है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज, मशीन का यूज आपका समय कैसे बचाती है। आप लिफ्ट लेके ही जाते हैं ना, आप सोचिए कि 10th फ्लोर तक चढ़ के जाना हो, क्या हालत हो जाएगी। हाँ, वो हेल्थ बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेयर्स लेना एक अलग बात होती है, लेकिन हर बार तो आप ऐसा नहीं करेंगे ना। 50वां माला हो जहाँ पे बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें होती है, स्काई स्क्रैपर्स, वहां क्या होगा भाई, मशीन चाहिए आपको। ये तो मैंने एक सामान्य सा एग्जांपल दिया। कई सारे जहां पे आप लैपटॉप, टीवी, टैबलेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैमरा, तो जो हर तरह से आप देखेंगे कि ये तो डे टू डे लाइफ की आप कितनी चीजें सोच लीजिए। जो घर पे जो खाना बनाने के जो अप्लायंसेस होते हैं, होम अप्लायंसेस आपके जितने भी हैं, वर्क प्लेस पे आपको जितनी भी मशीन, आपको कहते हैं ना कि आप जो ट्रैवलिंग के लिए जो भी जितनी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हुए हैं, हर किसी ने आपका समय काफी बचा रहा है। हाँ, लाइफ फास्ट हुई है, लेकिन कई बार समय भी बचता है नई मशीन्स आने से। हाँ, जॉब्स पे भी इम्पैक्ट आता है, लेकिन पैसेज में भी जॉब्स पे इम्पैक्ट आया नहीं है, उसकी बात नहीं कर रही हो रही। हमें खुद को पैसेज तक रिस्ट्रिक्ट करके चलना है। अब इसमें क्या टोन है उसका आइडिया लगाएंगे, क्या किसी को कोई सपोर्टिव टोन है या अपोज करता टोन है, क्या है वो देखते हैं। एंड मच लीजर इज एप्ट टू बी टेडियस एक्सेप्ट टू दोस हु हैव इंटेलिजेंट एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट्स। अब बोल रहे हैं कि जो लीजर है या खाली समय या राहत का समय जो एक निर्माण हुआ है जिसका, वो उनके लिए अच्छा है जिनके इंटेलिजेंट इंटरेस्ट है, एक्टिविटीज। अब इंटेलिजेंट इंटरेस्ट में क्या आता है, मान लो भाई कि किसी को कोई ज्ञान चर्चा करना पसंद हो, और या अच्छी बातों को, कुछ अच्छा जानना, पढ़ना, सीखना, सीखना भी कहते हैं, वो पसंद हो, कोई भी फील्ड में आप जो आपको पसंद है उसमें एक ग्रेजुअली आगे जाना, एक डे बाय डे उस फ्रंट पे बेहतरी करते चले जाना, शायद इसी इसी की बात हो रही इंटेलिजेंट एक्टिविटीज में, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि उनके लिए जो मान लीजिए टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ टेक्नोलॉजी आई, वहाँ टेक्नोलॉजी आने के बाद में खाली समय बचा। अब जॉब्स पे इम्पैक्ट आया ऐसा कुछ पैसेज में दिखता नहीं है, उस पर हमें जाना नहीं है। भले हमें मन में आने लगा होगा कि जॉब्स पे भी तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। तो जो खाली समय बचा, जो लोग इंटेलिजेंट एक्टिविटीज जिनके पास है उनके लिए अच्छा है, जिनके पास नहीं है उनके लिए ऐसा कि भाई वो टीडीएस हो सकता है, उनके लिए थका देने वाला या आलस या बेकार जैसा लगने वाला। अब बोल रहे हैं कि इफ अ लीजर्ड पॉपुलेशन इज टू बी हैप्पी। अब देखो, अब जो लीजर्ड पॉपुलेशन क्रिएट हो चुकी है, कैसे क्रिएट हुई, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, उससे खाली समय बचा, तो
उसका जो लीजर्ड पॉपुलेशन बनी, उसको अगर हैप्पी होना है, उसको अगर खुश होना है, इट मस्ट बी एन एजुकेटेड पॉपुलेशन, यानी एक पढ़ी लिखी पॉपुलेशन होनी चाहिए। हाँ, शायद कम पढ़े लिखे इनके अनुसार जो है वो मतलब लीजर्ड में इतने हैप्पी नहीं हो पाएंगे, ऐसा इन्हें लगा होगा। या कह लीजिए कि हम आपने कईयों को सुना होगा कि वो सोचते हैं जल्दी रिटायरमेंट प्लान कर लेना है। कहते हैं कि टॉक्सिक वर्क कल्चर है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके आधार पर वो सोचते हैं। लेकिन कईयों की ऐसी भी केस स्टडी और रिव्यू निकल के आए कि भाई वो एक मोमेंट के आगे कुछ भी प्रोडक्टिव या क्रिएटिव नहीं कर पाते, तो उसका इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पर या उनके माइंडसेट पे किसी न किसी तरह से आता ही है। क्योंकि खाली बैठना जो होता है वो किसी भी तरह से आसान नहीं होता। जो लोग क्योंकि आपको 4 दिन कहीं घूम आए, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको कुछ प्रोडक्टिव, कुछ काम करना या कुछ सार्थक योगदान देना, उसकी ओर भी इंसान का ध्यान जाता ही है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि भाई इनके अनुसार पैसेज के अनुसार कि अब जो लीजर्ड पॉपुलेशन है उसको हैप्पी होना है, तो उसको एजुकेटेड पॉपुलेशन ही होना होगा। एंड मस्ट बी एजुकेटेड विथ अ व्यू टू एंजॉयमेंट एज वेल एज द डायरेक्ट यूजफुलनेस ऑफ टेक्निकल नॉलेज। यानी आप अच्छा कह रहे हैं कि जो वर्तमान में, चलिए मान लीजिए कि हाँ, जिसके पास अभी एजुकेशन नहीं है, ये भी हो सकता है ना, ये कहा जा रहा हो कि जिसके पास अभी, उसको भी तो हम एजुकेटेड बना सकते हैं। इस माइंडसेट के साथ हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं कि विद व्यू पॉइंट ऑफ एज वेल एज डायरेक्ट यूजफुलनेस ऑफ टेक्निकल नॉलेज, कि उनका जो भी टेक्निकल नॉलेज है उसका डायरेक्ट यूजफुलनेस हो, ठीक है। उनको एजुकेट करो और उनका जो भी एजुकेट होने के बाद जो भी उनके पास जो टेक्निकल नॉलेज आता है उसका डायरेक्ट यूजफुलनेस हो, और कहते हैं, उन्होंने कहा कि एंजॉयमेंट भी हो। चलो ठीक है, ये कहा गया, पैसे समझ में आ गया। अब देखते हैं कि एलिमिनेशन वर्क करता है, कई बार होता है एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन ही वर्क कर जाते हैं। आउट ऑफ कंटेक्स्ट इमेजिनरी इंफॉर्मेशन है उसको हटा दो, पैसेज का जो अकॉर्डिंग मैच हो रहा है नहीं देखते, टोन वाला एंगल क्या है। ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन मेक यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसको भी मैं राउंड करता हूँ, ठीक है। ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम्ड एट द क्रिएशन ऑफ लीजर। अब देखो, बोल रहे हैं कि सारा का सारा जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम करेंगे ना, उसका हमें एम फोकस रखना है किसके और, कि लीजर क्रिएट करने के लिए। लीजर जो है खाली समय इत्यादि, हिंदी में क्या देख रखा है देखते हैं लीजर के लिए, फुर्सत का। हाँ, मैं बोला ना, फुर्सत का निर्माण, फुर्सत अच्छा शब्द है। तो कह रहे हैं कि जो ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम्ड एट क्रिएशन ऑफ लीजर। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीजर पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, उसका बाय प्रोडक्ट या उसका रिजल्ट निकला लीजर्ड पॉपुलेशन। तो लीजर्ड पॉपुलेशन का एम रख के इकोनॉमिक प्रोग्रेस की गई, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करने के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस की गई, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी इसलिए की गई कि लीजर्ड पॉपुलेशन क्रिएट होगी, ऐसा नहीं है। इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ कह सकते हैं, ऐसा तो टोन नहीं है। कहा क्या जा रहा है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में जब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या जो भी चेंजेस हुए, उसके कारण हुआ क्या कि भाई मशीन्स प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स बढ़ी, उससे हुआ ये कि लीजर्ड क्रिएट हुआ, एक तरह का आउटकम या बाय प्रोडक्ट लीजर्ड हुआ। लीजर्ड क्रिएट करने के लिए ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ऐसा नहीं, और ये ऑल भी एक्सट्रीम ही है ना। चलो ये ऑल को हटा देते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रखते, तब भी, या सम इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम टू क्रिएट लीजर, तब भी ये गलत होता। An increase in the educated population of country leads to increase in the happiness of its people. अब अगेन देखो, एजुकेटेड पॉपुलेशन बढ़ाने की, और आपको एक सेकंड के लिए लगेगा पैसेज में जिक्र तो है ना, पर पैसेज इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि एजुकेटेड पॉपुलेशन बढ़ानी है। पैसेज क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में जो ये मशीन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, यानी टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशन हुए, उसके कारण हो ये गया कि लीजर्ड पॉपुलेशन क्रिएट हो गई। अब जो ये लीजर्ड पॉपुलेशन क्रिएट हो गई, तो इसको अगर प्रोडक्टिव बनाना है या इसको हैप्पी बनाना है, तो उसको एजुकेटेड बनाना होगा। तो एजुकेटेड बनाना होगा इसीलिए ताकि वो हैप्पी हो सके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है
कि इंक्रीज इन द एजुकेटेड पॉपुलेशन बढ़ने से हैप्पीनेस बढ़ेगी, ऐसा नहीं कह रहा है। कह रहा है कि जो लीजर्ड पॉपुलेशन होगी उसको एजुकेटेड बनाना पड़ेगा, तब जाके वो हैप्पी होंगे। ये भी क्या, यूज ऑफ मशीन शुड बी इंकरेज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लार्ज लीजर्ड पॉपुलेशन। यूज ऑफ मशीन शुड बी, देखो लीजर्ड पॉपुलेशन यानी लीजर्ड पॉपुलेशन बनाने के लिए हमने मशीन का उपयोग नहीं किया था, वो तो एक आउटकम या बाय प्रोडक्ट बना था, और इसको इंकरेज करना चाहिए ऐसी कोई बात या ऐसा कोई इशारा भी नहीं है। उल्टा कह रहा है कि जो लीजर्ड पॉपुलेशन है उसको अगर हैप्पी होना है तो उसको एजुकेटेड बनाना होगा, या उसका एजुकेटेड होगा तो ही वो हैप्पी हो पाएगा। ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब देखो बच बचा के मेरे पास यही बचा है कि भाई जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बेनिफिट का यूज कर पाएगी। अब आप बोलोगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस का बेनिफिट का यूज करने की बात कहाँ की गई? अरे किया गया है ना। क्या बोला गया है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई यानी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सीधी सी बात, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजी की प्रोडक्टिविटी का यूज किया, जो मशीन्स का, उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए जो जो आई उससे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट हुआ, ये बेनिफिट दिख रहा है ना आपको, लीजर्ड पॉपुलेशन, इसका बेनिफिट हुआ। अब इस लीजर्ड पॉपुलेशन जो है इसका जो बेनिफिट हुआ है, इसका यदि हमें लाभ लेना है तो हमें क्या करना रहेगा? मतलब इनको एजुकेटेड पॉपुलेशन बनाना रहेगा। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इवन यहां पर ओनली प्रेजेंट है, उसके बावजूद ये सही हो गया। तो कुछ लोग ओनली देखकर उड़ा देंगे, ये पैसेज उनका गलत हो जाएगा। मैंने कहा था कई पिछले लेक्चर्स में कि कई बार ऐसा होगा कि ओनली या ऑल होने के बावजूद वो सही होगा। 99% केस में तो गलत होता है, 1% केस ऐसे निकल आते हैं कि ओनली, एनी, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा नहीं मतलब ऑल, परमानेंट, एक्सेट्रा, मतलब जितने भी इस तरह के अलग अलग इत्यादि इत्यादि अलग अलग शब्द होते हैं, उसके बावजूद भी कई बार पैसेज सही हो जाते हैं, बट वो 1% एक्सेप्शनल केस होते हैं। इसलिए पैसेज मैंने आपके साथ में अलग से डिस्कस किया कि ये ओनली वर्ड होने के बावजूद ये सही हो गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम यहीं पे विराम देते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।